अपने ही विद्यार्थियों पर इस प्रकार का उत्पीड़न करके क्या साबित करने की कोशिश की जाए। जिस समय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो कई ज्यूज इंस्टीट्यूशन को ये लगता था कि वे अगर हिटलर की बात मान लें और उनके जैसी बात करने लगे तो उन्हें बख्श दिया जाए। ऐसा होता नहीं। हम जानते हैं कि होलोकॉस्ट में सब लोगों के खिलाफ ये एक्शन जो क्योंकि विश्वविद्यालय अथॉरिटीज मात्र से नहीं बनता, विश्वविद्यालय इमारत मात्र से नहीं बनता, विश्वविद्यालय उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से बनता है, उस इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी से बनता है, जो दरअसल उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही एक अंश है, जो हम सबकी जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को क्रांतिकारी सलाम कि आपने यह प्रतिरोध तय किया कि ये प्रतिरोध करने की ज़रूरत है। और ये प्रतिरोध करने की ज़रूरत आज के वक्त में ये सही है कि जामिया में ये घटना होती है और स्वाभाविक है कि इससे प्रभावित होने वाले हमारे विद्यार्थी जामिया के विद्यार्थी, लेकिन ये प्रतिरोध की जिम्मेदारी केवल जामिया की जिम्मेदारी नहीं। आपको इसे समझने की ज़रूरत है कि आज के वक्त में जब हर किस्म के प्रतिरोध, हर किस्म की असहमति को क्रिमिनलाइज किया, आखिर अंततः हो क्या रहा है? एक ऐसा प्रतिरोध जो कि दरअसल इंस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी थी जामिया, जो दिल्ली पुलिस द्वारा वहाँ की लाइब्रेरी पर किया गया हमला था, जिसकी मेमोरी में ये विद्यार्थी इकट्ठा हो रहे थे। क्या वह हमला केवल विद्यार्थियों पर और लाइब्रेरी की इमारत पर था, या आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी पर, या विश्वविद्यालय के विचार पर हमला था? इसलिए ये विद्यार्थी जो एकत्रित होकर उसे याद कर रहे थे, प्रतिरोध में याद कर रहे थे, वे विद्यार्थी दरअसल क्या कर रहे थे? वे वह काम कर रहे थे जो विश्वविद्यालय का काम था, क्योंकि विश्वविद्यालय अथॉरिटीज मात्र से नहीं बनता, विश्वविद्यालय इमारत मात्र से नहीं बनता, विश्वविद्यालय उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से बनता है, उस इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी से बनता है, जो दरअसल उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही एक अंश है, जो हम सबकी जिम्मेदारी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये विद्यार्थी जब वह काम कर रहे थे जो विश्वविद्यालय को करना ही चाहिए था, और इस मामले में दरअसल ये एक साधारण सा प्रतिरोध होना चाहिए था, उस प्रतिरोध को इस प्रकार आपराधिक घोषित कर इन विद्यार्थियों को, जिनमें मुझे बताया गया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, बिल्कुल शुरुआती स्टूडेंट्स, आप उन विद्यार्थियों को अपराधी घोषित कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों को, जो वो काम कर रहे हैं जो विद्यार्थी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी, नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी। इसलिए वे विद्यार्थी दरअसल जो काम कर रहे थे वो इस शहर का काम था, इस देश का काम था, कम से कम इस शहर के तमाम इंस्टीट्यूशंस का काम। और इसी वजह से जब उन विद्यार्थियों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो रही है जो शर्मनाक है, मुझे समझ नहीं आता कि हम शिक्षक आखिर अंततः जामिया की तमाम अथॉरिटी, किसी भी विश्वविद्यालय की अथॉरिटीज शिक्षकों से बनती है, वे शिक्षक अपने विद्यार्थियों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई कर कैसे सकते? लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही है तो फिर शहर की जिम्मेदारी बनी, इस शहर के तमाम इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी बनी, जेएनयू की जिम्मेदारी है, डीयू की जिम्मेदारी है और दूसरे विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रतिरोध में शामिल। पहली। दूसरा, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर जामिया के किसी भी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, उनके अथॉरिटीज को ये फैसले लेने क्यों? आखिर किसे सिद्ध करना है? आखिर किसके सामने ये स्थापित करने की कोशिश करना है कि जो आप सोचते हैं, कहते भी नहीं, जो आप सोचते हैं हम उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जमीन पर लेट जाने को तैयार। ये लोग कौन? इन लोगों को क्या आवश्यकता है कि वे ऊपर तक ये संदेश देने की कोशिश करें कि आप चिंता मत कीजिए आका, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अपने ही विद्यार्थियों पर इस प्रकार का उत्पीड़न करके क्या साबित करने की कोशिश की जाए? जिस समय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो कई ज्यूज इंस्टीट्यूशन को ये लगता था कि वे अगर
हिटलर की बात मान लें और उनके जैसी बात करने लगे तो उन्हें बख्श दिया जाए। ऐसा होता नहीं। हम जानते हैं कि होलोकॉस्ट में सब लोग शामिल, सब लोगों के खिलाफ ये एक्शन हुए। इसलिए जब आप ये तय करना शुरू करते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन का इतिहास बताता है, जिस इंस्टीट्यूशन का तमाम संघर्ष ये बताता है कि यह इंस्टीट्यूशन इस नेशन बिल्डिंग में शामिल, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें जामिया शामिल है। वो जामिया जो जामिया अपने विद्यार्थियों के साथ खड़ा होता रहा, वो चाहे फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल हो चाहे उसके बाद का सवाल। और जब आपको ये विशेष तौर पर ये जिम्मेदारी दी गई कि अक़लियत को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उनके हकों को लेकर आपको एक मजबूत आवाज बनना है, ऐसे में आप सत्ता के साथ जाकर खड़े हो और इन विद्यार्थियों के खिलाफ आपराधिक किस्म की कार्रवाइयां करें, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी को। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हम एक लोकतंत्र के तौर पर शायद सिवाय चुनाव करने के अलावा कोई लोकतांत्रिक मूल्य दिखाने में लगातार असमर्थ। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगातार लगेगा कि प्रतीत ऐसा होता है कि अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन की वैधता पर भी 50 सवाल है, उनको बाद में देखा जाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी होने के जितने भी चिन्ह थे, चाहे वे मीडिया के तौर पर दिखाई देते थे, स्वतंत्र मीडिया के तौर पर, या जुडिशरी के तौर पर दिखाई देते थे, या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के तौर पर दिखाई देते थे, या विश्वविद्यालयों के तौर पर दिखाई देते थे, उन सबको लगभग नेस्तनाबूद किया। और ये केवल इंडिकेशन, अभी विद्यार्थियों से बात हो रही थी और जब मैं उस पत्र को पढ़ रहा था और उनके नैरेटिव सुन रहा था, तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये फैसला इन विद्यार्थियों को सजा देने भर के लिए नहीं है, ये मेकिंग एग्जाम्पल्स आउट ऑफ देम का मामला है। बाकी लोगों को डराने के लिए, बाकी लोगों को समझाने के लिए कि आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है, और ऐसे में डर जाना एक विकल्प नहीं। मैं आप लोगों के सामने सलाम पेश करता हूं कि आपने न डरने का फैसला किया। जब लगातार सत्ता यह कोशिश करती है कि नागरिकों को डराकर उन्हें रूल किया जाएगा, तब ऐसे में प्रतिरोध करना आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व और शायद एकमात्र विकल्प है। क्योंकि यकीन मानिए कि जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अभी डरकर बैठ जाते हैं और इससे मामला सुलट जाएगा, इससे कभी उनके ऊपर बातचीत नहीं आएगी, ये नहीं होने जा। हमें अपने प्रतिरोध को और बढ़ाना ही पड़ेगा। और यह प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, जामिया एक प्रतीक है। मेरे लिए इस शहर में जामिया एक प्रतीक है। वह प्रतीक है तमाम वंचितों को आवाज देने का। ये मामला केवल अल्पसंख्यकों का नहीं है, केवल स्त्रियों का नहीं है, केवल SC STs का नहीं है, तमाम वंचितों को आवाज देने का है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वह एक लोकतांत्रिक कृत्य है। लोकतंत्र के लिए आपकी तमाम शिक्षक, हम जैसी सोच रखने वाले तमाम शिक्षक इसमें शामिल हैं। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम पेश करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।